नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जन्माष्टमी में बहुत ही सरल विधि से घर पर पूजा हम कैसे करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की विग्रह नहीं है तो आप पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल विधि से। कान्हा जी की अगर फ़ोटो आपके पास है राधा रानी के साथ या बाल स्वरूप में फ़ोटो है तो आप पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जहाँ पे भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह को सुंदर से सजा लीजिए। और यहाँ पे मेरे पास राधा रानी और कान्हा जी की एक फ़ोटो है, मैं इन्हीं की पूजन करके आपको दिखा रही हूँ। अगर बाल स्वरूप में फ़ोटो है तो आप उनकी पूजन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लिया है, लेकिन आप अच्छे से डेकोरेशन कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और मैंने यहाँ पे फूलों की आसन देके कान्हा जी को और राधा रानी को विराजमान कर लिया है। अगर मूर्ति है तो उनको प्रॉपर स्नान कराना होता है, तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। इसके बाद एक प्लेट लिया, इसमें फूलों की आसन देके गणेश जी को हम विराजमान कर लेंगे। बहुत बड़ा त्यौहार है, इसीलिए गणेश जी की भी पूजन हम करेंगे। आप चाहे तो गणेश जी की पूजन मंदिर में भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में पहले गणेश जी की पूजन कर ले और फिर इस तरह से चौकी लगाकर कान्हा जी की पूजन करें। इसके बाद हम गौ माता को विराजमान करेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरह से हम चौकी सजा लेंगे। बस चौकी में सभी देवी देवताओं को हम बैठा लिया है। इसके बाद फूलों की मदद से थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, इस तरह से 3 बार गणेश जी को, फिर कान्हा जी को, राधा रानी को और उसके बाद गौ माता को हम स्नान का भाव कराएंगे। इसी तरह से आप पंचामृत को भी इस तरह से हल्का सा छिड़का के आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। फिर गणेश जी को हम कलावा स्वरूप वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पण करेंगे। फिर जनेऊ अर्पण करेंगे। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होता है। इसके बाद देखिए, एक कलावा लेंगे, इसमें अच्छी तरह से इत्र लगाएंगे, क्योंकि आज कान्हा जी को इत्र लगाया जाता है, जरूर लगाया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से वस्त्र में ही इत्र लगा के हम फोटो में इस तरह से वस्त्र पहना देंगे। और जो हमारे गणेश जी हैं उनको भी हम इत्र लगाएंगे। थोड़ी सी इत्र हम गौ माता को भी लगा लेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह का आप अच्छी तरह से इत्र की मालिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद अष्टगंधा चंदन का हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक किया है, फिर कान्हा जी को, फिर गौ माता बछड़े को तिलक करेंगे। और राधा रानी को हमें चंदन का तिलक नहीं करनी है, उनको हमें रोली के तिलक करना है। तो यहाँ पे सिंदूर या रोली का आप इस तरह से तिलक बना लीजिएगा और फिर राधा रानी को तिलक कर दीजिए। आप चाहे तो गौ माता को और गणेश जी को भी रोली का तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हमें अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल लेनी है और फिर सबसे पहले गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर कान्हा जी और राधा रानी को अर्पण करेंगे और उसके बाद गौ माता को अर्पण करेंगे। चावल अर्पण करने से घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसके बाद देखिए, हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे और सभी देवी देवता को, जिनको भी हमने विराजमान किया है, सभी को हम धूप दिखाएंगे। दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, तो इस तरह से हमें धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद आपके पास अगर पीला फूल है तो आप पीला फूल से बहुत ही अच्छी तरह से भगवान को पीला फूल चढ़ाइए। गणेश जी के लिए अगर लाल फूल है, दुर्वा घास है, तो आप लाल फूल दुर्वा घास चढ़ाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी फूल है वो वही फूल चढ़ा सकते हैं। और ये एक त्यौहार बहुत ही खुशी वाली त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फूल लेके आइएगा। दीपक को भी फूल चढ़ा दीजिएगा। कान्हा जी की पूजा कभी भी तुलसी दल के बिना संपूर्ण होता ही नहीं है, तो तुलसी मंजरी अगर मिलता है तो जरूर चढ़ाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जन्माष्टमी के दिन तुलसी मंजरी नहीं तोड़ा जाता है, संडे के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है। तो सैटरडे के दिन ही आपको वीडियो मिल रही है, सैटरडे के दिन ही आप तुलसी मंजरी तोड़ के रखिएगा। और इसके बाद आप मोर पंख जरूर भगवान को अर्पण कीजिएगा। बिना मोर पंख, बिना बांसुरी का पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। बांसुरी आपके पास जो भी है वही आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास बांस की बांसुरी है या आप लेके आए हैं तो बांस की बांसुरी आज ठाकुर जी को जरूर अर्पण कीजिएगा। ये घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है और जरूर लेना चाहिए। इसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग लगा देंगे और जो भी पकवान आपने बनाया है अलग से लगाइए, क्योंकि गणेश जी की भोग में तुलसी दल नहीं चढ़ती है। और जो भी भोग थाली आपने बनाया है वो भगवान को आप चढ़ा दीजिएगा इस तरह से। और सभी भोग में अगर हो सके तो तुलसी पत्र दीजिएगा, और इतना ज़्यादा तुलसी पत्र नहीं है तो एक छोटा सा कटोरी में अलग से एक तुलसी पत्र आप रख दीजिएगा। बिना तुलसी का ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसी तरह से हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और बुलाएंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। भोग के बाद इस तरह से हम जल लगाएंगे। जल का भोग भी लगाना है हमें, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो हम उसके बाद जल भी पीते हैं। फिर हाथ में एक फूल लीजिएगा।
आपके घर में व्रत त्यौहार का जो भी बुक आपके पास है उसमें देखिएगा जन्माष्टमी के बारे में लिखा हुआ है, पूजा विधि, कथा, सारी चीज़ें दी हुई होती है। तो आप यहाँ से कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। कथा जब पढ़ेंगे घर के सभी मेंबर अगर आपके साथ हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद बुक को यहीं रख देंगे, फूल को भी बुक के ऊपर रख देंगे और हाथ जोड़ करके बुक को भी प्रणाम कर लेंगे। इस तरह से कथा का भी पूजन हो जाता है। आप चाहे तो टीका लगा सकते हैं और फिर थोड़ी सी दक्षिणा हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। जितना भी आप चढ़ाना चाहते हैं उतना चढ़ा सकते हैं। इस दक्षिणा को आप दान भी कर सकते हैं, नहीं तो कान्हा जी के लिए भी कोई सामान आप खरीद सकते हैं। फिर जो दीपक प्रज्वलित किया था हमने उसी से हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर हम कान्हा जी, राधा रानी को आरती दिखाएंगे, फिर गौ माता को आरती दिखाएंगे और इस तरह से सभी भगवान को हम आरती दिखा लेंगे। इसके बाद हम घंटी से आरती करेंगे। आरती कई प्रकार से होते हैं। आप चांवर से आरती कर सकते हैं, घंटी से कर सकते हैं, मोरपंख से कर सकते हैं, शंख से कर सकते हैं। तो इसी तरह से मोरपंख से आरती करने से, इस तरह से मोरपंख की हवा से कहते हैं कि नज़र दोष उतर जाता है। आज छोटे से ठाकुर जी अगर आपके पास है तो आप मोरपंख से ज़रूर हवा कीजिएगा और हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती होने के बाद दिया के चारों तरफ इस तरह से गोल घुमा के भूमि में छोड़ दीजिएगा। आरती शांत हो जाती है और इसके बाद हाथ जोड़ करके एक बार क्षमा प्रार्थी हमें जरूर होना चाहिए कि हे भगवान, पूजा में जो भी कमी रह गई या हो, जो भी गलती हो गया है, जो भी हमसे भूल त्रुटि हुआ है, आप उनके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। पूजा के बाद भोग प्रसाद घर के सभी लोगों में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है इससे भगवान का कोई सामान आप खरीद सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह चौके उठाया जाता है और भगवान को अपने अपने स्थान में रखा जाता है। ये सरल फूल आप खाद बना सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाली व्रत त्यौहार का सारे डिटेल्स मिलने के लिए और भी बहुत सारे नया नया चीज़ें देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और अपना अपना जन्माष्टमी कैसे मनाया मुझे कमेंट करके लिखना बिल्कुल ना भूले। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।